हिमालय की तलहटी में बसा ऋषिकेश आध्यात्मिकता और रोमांच का संगम है। हरे भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा यह रमणीय शहर शहर की भागम भाग से दूर एक शांत वातावरण प्रदान करता है। यहाँ की हवा में अगरबत्ती की खुशबू और मंदिर की घंटियों की आवाज़ आत्मा को शांति प्रदान करती है। योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाने वाला यह जीवंत शहर साधकों और रोमांच प्रेमियों दोनों को आकर्षित करता है। हर साल दुनिया भर से हजारों पर्यटक योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक विषयों को सीखने और अभ्यास करने के लिए ऋषिकेश आते हैं। शहर के चहल पहल भरे बाजार रंगीन वस्त्रों, हस्तनिर्मित आभूषणों और सुगंधित मसालों से भरे हुए हैं, जो यात्रियों के लिए एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। पवित्र गंगा नदी ऋषिकेश से होकर बहती है। इसके किनारे प्राचीन मंदिरों और आश्रमों से सुशोभित हैं। ये आध्यात्मिक स्थल चिंतन और कायाकल्प के लिए एक जगह प्रदान करते हैं, जहां व्यक्ति ईश्वर से जुड़ सकता है और आंतरिक शांति पा सकता है। गंगा नदी को स्वयं पवित्र माना जाता है और बहुत से लोग इसके तट पर पूजा पाठ करने और आशीर्वाद लेने आते हैं। शाम की गंगा आरती, प्रकाश और ध्वनि का एक मनमोहक अनुष्ठान देखना बेहद खास है। जैसे ही सूरज डूबता है, नदी के किनारे तेयों की रोशनी और भक्ति गीतों की आवाज से जीवंत हो उठते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में सजे पुजारी गरिमा और श्रद्धा के साथ यह रस्म निभाते हैं, जिससे एक जादुई माहौल बनता है जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। साक्षी बने, जैसे गोधूली बेला में तेल के थैयों की टिमटिमाती लपटें आकाश को रोशन करती हैं और पुजारियों के लयबद्ध मंत्र एक दिव्य वातावरण बनाते हैं। गंगा आरती सिर्फ एक दृश्य नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो हृदय और आत्मा को स्पर्श करता है। भीड़ की सामूहिक ऊर्जा, अगरबत्ती की सुगंध और पास बहने वाली नदी की आवाज, ये सब मिलकर एक गहरी शांति और जुड़ाव का एहसास कराते हैं। ऋषिकेश व्हाइट वाटर राफ्टिंग से लेकर ट्रैकिंग तक कई तरह की साहसिक गतिविधियां प्रदान करता है। अपनी चुनौतीपूर्ण लहरों के साथ गंगा नदी राफ्टिंग के शौकीनों के लिए एक रोमांचक अनुभव प्रदान करती है। उन लोगों के लिए जो जमीन पर रहना पसंद करते हैं, आसपास की पहाड़ियां और जंगल कई ट्रैकिंग ट्रेल्स प्रदान करते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी चुनौतियां और इनाम हैं। चाहे आप आध्यात्मिक शांति की तलाश में हो या एड्रेनालाइन की चाहत में, ऋषिकेश आपके बद्रीनाथ साहसिक कार्य के लिए एकदम सही शुरुआती बिंदु है। आध्यात्मिकता और रोमांच का अनोखा मिश्रण इस शहर को हर तरह के यात्रियों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाता है। यहाँ आप सुबह नदी के किनारे ध्यान कर सकते हैं और दोपहर में राफ्टिंग पर जा सकते हैं। दोनों ही दुनिया के सबसे अच्छे अनुभव ले सकते हैं। यहाँ से आपकी यात्रा आपको हिमालय की गहराई में भगवान विष्णु के पूजनीय धाम की ओर ले जाती है। बद्रीनाथ की सड़क दुनिया के कुछ सबसे लुभावने नज़ारों से होकर गुजरती है। जैसे ही आप पहाड़ों से यात्रा करते हैं, आप विचित्र गांवों, प्राचीन मंदिरों और हरी भरी घाटियों से गुजरेंगे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। लुभावने परिदृश्यों और आध्यात्मिक आभा से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हिमालय केवल एक भौतिक गंतव्य नहीं है, वे प्रकृति के हृदय और आध्यात्मिकता की आत्मा की यात्रा है। शांत पहाड़ी घाटियाँ, ताज़ी, स्वच्छ हवा और समयहीनता का एहसास, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो विनम्र और उत्थानकारी दोनों है। बद्रीनाथ की सड़क यात्रा के बारे में उतनी ही है जितनी मंजिल के बारे में। सड़क का हर मोड़ और घुमाव एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है, एक नया दृश्य जिसे देखकर हैरानी होती है। यह यात्रा अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है, दुनिया की सुंदरता और ईश्वर के रहस्यों पर मनन करने का अवसर है। तो अपना बैग पैक करें, जीवन भर के साहसिक कार्य के लिए अपने दिल और दिमाग को तैयार करें। अपने साथ अपनी उत्सुकता और अपनी खोज की भावना अवश्य लाएं। रोमांच की भावना को अपनाएं और यात्रा को खुद को बदलने दें। आपका हर कदम, आपका हर नजारा आपके अनुभव की कशीदाकारी में इजाफा करेगा, ऐसी यादें बनाएगा जो जीवन भर रहेंगी। और भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक पर अविस्मरणीय तीर्थ यात्रा शुरू करें। बद्रीनाथ की यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक खोज है, भक्ति और आस्था के हृदय की यात्रा है।
जैसे ही आप उस रास्ते पर चलते हैं जिस पर अनगिनत तीर्थयात्री आपके सामने चले हैं, आप ईश्वर और इस पवित्र भूमि की कालाजयी परंपराओं से गहरा संबंध महसूस करेंगे। आपकी यात्रा ऋषिकेश से शुरू होती है, जो इस पवित्र तीर्थ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाने वाला ऋषिकेश न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि हिमालय का प्रवेश द्वार भी है। यह शहर गतिविधियों से भरा हुआ है, सुबह की प्रार्थनाओं के मंत्रों से लेकर स्थानीय बाजारों की हलचल तक। तीर्थयात्री और पर्यटक समान रूप से यहां इकट्ठा होते हैं, जो आध्यात्मिक जागृति के वादे और कर रहे हों। हरे भरे जंगल कंक्रीट के जंगलों की जगह लेते हैं और हवा ताजी और स्वच्छ हो जाती है। घने पत्ते विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बनाते हैं। चीड़ की महक और ऊंचे ऊंचे पेड़ों का नजारा एक ऐसी शांति का एहसास कराता है जो और कहीं मिलना मुश्किल है। सड़क शक्तिशाली गंगा नदी के किनारे घूमती है। इसका फिरोजा पानी पहाड़ों से होकर बहता है। लाखों लोगों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली यह नदी यात्रा में एक रहस्यमय आकर्षण जोड़ती है। बहते पानी की आवाज शांत और स्फूर्तिदायक दोनों है, जो आपको नदी की प्राचीन और शक्तिशाली उपस्थिति की याद दिलाती है। सड़क का हर मोड़ एक नए दृश्य को प्रकट करता है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा विस्मयकारी। ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां और अनंत आकाश एक ऐसा परिदृश्य बनाते हैं जो भव्य और विनम्र दोनों है। ये प्राकृतिक दुनिया के विशाल पैमाने और सुंदरता का एक अनुस्मारक है। आपकी यात्रा का पहला बड़ा पड़ाव देवप्रयाग है, जो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है। यह पवित्र संगम वह स्थान है जहां गंगा नदी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। यह शहर अपने आप में आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का मिश्रण है, जहां मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। यह पवित्र शहर हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है, जो गंगा नदी की शुरुआत का प्रतीक है। तीर्थयात्री यहाँ अनुष्ठान करने और आशीर्वाद लेने आते हैं, जो शहर के आध्यात्मिक वातावरण में इजाफा करते हैं। भक्तों को प्रार्थना करते हुए देखना और मंदिर की घंटियों की आवाज शांति और श्रद्धा का एहसास कराती है। ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है और इसमें लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि रास्ते की सुंदरता का अनुभव करने के बारे में भी है। घुमावदार सड़कें, बदलते परिदृश्य और स्थानीय जीवन की कभी-कभार झलकियां ड्राइव को अपने आप में एक रोमांच बना देती हैं। इस यात्रा के लिए साझा जीप और बसें आसानी से उपलब्ध हैं। परिवहन के ये साधन न केवल सुविधा प्रदान करते हैं, बल्कि साथ ही यात्रियों और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने का भी मौका देते हैं। साझा अनुभव सौहार्द की भावना जोड़ता है और यात्रा को और अधिक मनोरंजक बनाता है। जैसे ही आप इस सुंदर मार्ग से गुजरते हैं, रास्ते में स्थानीय भोजनालयों में रुकना न भूलें। सड़क किनारे ये ढाबे स्थानीय व्यंजनों का स्वाद और आराम करने और तरोताजा होने का मौका देते हैं। साधारण लेकिन स्वादिष्ट भोजन आश्चर्यजनक दृश्यों के साथ मिलकर भोजन का एक यादगार अनुभव बनाता है। गरमा गरम मैगी नूडल्स का आनंद लें, जो हिमालय में यात्रियों के लिए एक मुख्य भोजन है। नूडल्स की गर्माहट ठंडी पहाड़ी हवा के विपरीत एकदम सही है, जो इसे ट्रेकर्स और पर्यटकों के बीच पसंदीदा बनाती है। या पारंपरिक गढ़वाली व्यंजनों के स्वाद का आनंद लें। ताज़ी सामग्री और पारंपरिक व्यंजनों से बने स्थानीय व्यंजन एक पाक यात्रा की पेशकश करते हैं, जो भौतिक यात्रा को पूरक बनाती है। मसालेदार करी से लेकर मीठे व्यंजनों तक भोजन क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। ऋषिकेश से देवप्रयाग की यात्रा उन अजूबों की एक झलक मात्र है जो आगे हैं। हर पल, हर नज़ारा और हर अनुभव यादों की उस कशीदाकारी में इजाफा करता है जिसे आप अपने साथ ले जाएंगे। आगे की सड़क और भी रोमांच,
और अधिक सुंदरता और विस्मय और आश्चर्य के क्षणों का वादा करती है। देवप्रयाग, जिसका अर्थ है ईश्वर का संगम, गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान है। हिमालय की गोद में बसा यह शहर न केवल एक भौगोलिक चमत्कार है, बल्कि एक आध्यात्मिक आश्रय स्थल है जिसने सदियों से तीर्थयात्रियों और साधकों को आकर्षित किया है। यहीं पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर पवित्र गंगा का निर्माण करती हैं। यह संगम केवल पानी का मिलन नहीं है, बल्कि दिव्य ऊर्जाओं का मिलन है, जिसका लाखों लोग सम्मान करते हैं। इन दो शक्तिशाली नदियों के विस्मयकारी दृश्य को देखें, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग रंग है जो एक में परिवर्तित हो रहा है। फिरोजी रंग वाली अलकनंदा और गहरे नीले रंग वाली भागीरथी पवित्र गंगा में मिलकर एक मनमोहक नजारा बनाती हैं। भगवान राम को समर्पित रघुनाथ मंदिर संगम के तट पर विलीचिस्त्विनो स्थित है। यह मंदिर न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है, बल्कि आस्था और भक्ति का प्रतीक भी है। माना जाता है कि इस प्राचीन मंदिर में भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान दौरा किया था। इस मंदिर से जुड़ी किंवदंतियां और कहानियां इसकी रहस्यमय आभा में इजाफा करती हैं, जो इसे भक्तों और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक दर्शनीय स्थल बनाती हैं। इस पवित्र स्थल के आध्यात्मिक स्पंदनों में खुद को विलीन कर दें, क्योंकि आप नदियों के संगम और तीर्थयात्रियों की भक्ति के साक्षी बनते हैं। हवा में मंत्रों और प्रार्थनाओं का वातावरण है, जो शांति और श्रद्धा का माहौल बनाता है। देवप्रयाग एक छोटा सा शहर है और इसके आध्यात्मिक खजानों को जानने के लिए कुछ घंटे पर्याप्त हैं। संगम से लेकर मंदिरों तक इस शहर का हर कोना आस्था और भक्ति की कहानी कहता है। यहां से आपकी यात्रा उत्तर की ओर हिमालय के हृदय में और गहराई तक जारी है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं, हवा पतली होती जाती है और परिदृश्य और भी नाटकीय होते जाते हैं। हिमालय की यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक चढ़ाई है, जो आत्मनिरीक्षण और विस्मय के क्षण प्रदान करती है। बर्फ से ढकी चोटियों, झरते झरनों और हरी भरी घाटियों के मनमोहक दृश्यों के लिए खुद को तैयार करें। सड़क पर हर मोड़ एक नया दृश्य प्रकट करता है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा आश्चर्यजनक। बद्रीनाथ की सड़क हिमालय की विस्मयकारी सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व का प्रमाण है। जैसे ही आप इस रास्ते पर यात्रा करते हैं, आप न केवल एक परिदृश्य से गुजर रहे हैं, बल्कि मिथकों, किंवदंतियों और दिव्य उपस्थिति के ताने बाने से यात्रा कर रहे हैं। अपनी ऊंची चोटियों और शांत घाटियों के साथ हिमालय भव्यता और प्रकृति के रहस्य का अनुस्मारक है, जो आपको उनके आध्यात्मिक सार का पता लगाने और अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। देवप्रयाग से निकलकर आपकी यात्रा आपको गढ़वाल हिमालय की ऊंचाई पर ले जाती है। सड़क चीड़, ओक और रोडोडेंड्रोन के घने जंगलों से होकर गुजरती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, हवा ठंडी होती जाती है और नज़ारे और भी लुभावने होते जाते हैं। देवप्रयाग से जोशीमठ की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है और इसमें लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। रास्ते में आप कई छोटे शहरों और गांवों से होकर गुजरेंगे, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा आकर्षण है। सड़क के किनारे झरते झरनों पर नजर रखें, जो इस क्षेत्र के अलौकिक सौंदर्य को और बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक झरना है सहस्त्रधारा, जो कई झरनों का एक संग्रह है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें औषधीय गुण हैं। एक और उल्लेखनीय पड़ाव कर्णप्रयाग है, जो अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम है। जोशीमठ की यात्रा बद्रीनाथ के अनुभव का एक अभिन्न अंग है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके गंतव्य तक पहुंचने के बाद भी आपके साथ रहेगी ही ओछाती ही। 6000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित जोशीमठ एक हलचल भरा शहर है और बद्रीनाथ की अपनी यात्रा के अंतिम चरण की शुरुआत करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाने वाला, जिसका अर्थ है प्रकाश का निवास, यह प्राचीन शहर पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता से सराबोर है।
माना जाता है कि यह 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक है। जोशी मठ से हिमालय की ऊंची चोटियों का मनोरम दृश्य दिखता है, जिसमें भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत राजसी नंदा देवी भी शामिल है। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित प्राचीन नरसिंह मंदिर जाएं। माना जाता है कि यह मंदिर 1200 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसका धार्मिक महत्व बहुत है। जोशीमठ बजट के अनुकूल गेस्ट हाउस से लेकर आरामदायक होटलों तक आवास के कई विकल्प प्रदान करता है। स्थानीय गढ़वाली व्यंजनों का स्वाद लें, जो अपने सादे लेकिन स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। कंडाली का साग, बिछुआ का सूप और भट्ट की चुरकानी काली सोयाबीन करी का स्वाद चखें, जो स्थानीय विशेषताएं हैं जो पौष्टिक और स्वादिष्ट दोनों हैं।